एक मैं अपना पर्सनल प्रश्न पूछता हूँ सर, कि जैसे हम अभी कुछ दिन से सत्संग जा रहे हैं, ठीक ना, तो गांव वाले, समाज वाले और परिवार वाले भी बोलता है कि ये साधु बन गया है, ठीक ना। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि भक्ति का क्या कोई उम्र होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि हम लोग के समाज में इस चीज़ को झेलना पड़ता है जी। तो हाँ, ये चीज़ तो देखे हुए हैं, है ना जी। देखिए, भक्ति का यदि कोई उम्र होता तो ध्रुव और प्रहलाद बचपन से भक्ति नहीं करते, जी सर, है ना, जो कि हमारे इतिहास में बहुत बड़ा वो एग्जाम्पल के तौर पे है। जी। ध्रुव प्रहलाद की कहानी अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। अब बात जैसे तुम्हारा रहा है कि तुम जाते हो सत्संग, तो घर वाले, परिवार वाले समझता है कि अब सत्संग जा रहा है, साधु बन गए। जी सर। इसलिए वो सब बोलते हैं कि पहले के लोग जो है ना, जाते थे सत्संग तो साधु बन ही जाते थे, छोड़ के चल जाते थे पर परिवार को, तो वो चीज़ तो बोलता है। लेकिन खैर, उस चीज़ से आपको हद आने की ज़रूरत नहीं है। अपना कार्य जो कर रहे हो, सत्संग का, भक्ति का, वो करते रहिए। उनका बोलना, उनका सोचना, उनका एक अपना मानसिकता है। जी। आप भक्ति कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि क्या है सत्संग, क्या है गुरु का वाणी, क्या है गुरु का कृपा, वो आप जान रहे हैं जी। तो जब आप जान रहे हैं तो अपना काम आप करिए। दुनिया को खुश रखने के फेरा में मत रहिए, क्योंकि दुनिया को खुश रखना एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का दो मुंह होता है। तुम एक काम करोगे ना तो एक मुंह से शिकायत अच्छा कहेगा, दूसरा मुंह से शिकायत करेगा। इसलिए दुनिया को खुश करे के फेरा में मत रहो। तुम सोचो कि हमको क्या करना है। सत्संग जाना है तो जाना है, सत्संग से अच्छा चीज सीख रहे हैं तो सीखना है। बाकी घर वाले, परिवार वाले, समाज क्या बोल रहा है उसको मत सोचिए। ये बोलता है कि ये सब बुढ़ापा का काम है। अच्छा, तुम अभी घुस गया ये सब में। उनसे बोलिए, उनसे ही बोलिए कि आप अगर ये चीज़ जानते हैं कि बुढ़ारी तक हम जिंदा रहेंगे तो आप तो मेरा भगवान आप ही हो गए, हम आप ही को पूजा करेंगे। आप जानते हैं कि जिंदा रहेंगे, कि बुढ़ारी में करेंगे, तो आप ही भगवान हो गए। दूसरा प्रश्न बोलिए कि ठीक है, बुढ़ारी में हम भक्ति कर लेंगे, है ना जी। भक्ति को इतना आसान चीज़ है जिसको मतलब कि बुढ़ारी आएगा तब करेंगे। जी। भक्ति करने के लिए ना बचपन से पूरा जवानी खपाना पड़ता है, तब जाके भक्ति का रस समझ में आता है, भक्ति का एक एक चीज़ समझ में आता है कि क्या है भक्ति। और बुढ़ापा की बात करते हैं, उस बुढ़ापा में जब चलने में आफत हो जाता है, सांस लेने में आफत हो जाता है, एक रोटी अंदर खाने में आफत हो जाता है, दांत नहीं रहता है, उस समय हम कैसे भक्ति कर लेंगे? भक्ति कोई खिलौना है कि बुढ़ापा हुआ तो कर लिए हो गया? ये इतना आसान नहीं है। इसलिए जिनको जानकारी नहीं है ना, वो कुछ बोल देते हैं, है ना, तो उनके बात में नहीं रहना और उसे जाहिल गवार लोगों के फेरा में नहीं रहना। अपने सत्संग जाइए, सत्संग के बाद समझिए, जो सत्संगी है उनसे मिलिए, और बाकी अपना गुरु का वचन पर ध्यान रखिए, और जो बोल रहे उसको इग्नोर करिए, बिल्कुल इग्नोर करिए। ठीक है, और अपना भक्ति बरकरार रखिए। ठीक है।